हाय एवरीवन, आई एम प्रियंका। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मलाई कोफ्ते के लिए मैंने ये 200 ग्राम पनीर ले लिया है और इसको मैं कद्दूकस कर रही हूँ। इसी तरह मैंने उबले हुए आलू ले लिए हैं मीडियम साइज़ के 4 और इनको भी मैं कद्दूकस कर रही हूँ। रेशियो की टर्म्स में बात करें तो कसा हुआ जितना पनीर हो उतना ही आलू हमें लेना है। अगर आपने कसा हुआ 1 कप पनीर लिया है तो 1 कप उबले हुए आलू का कद्दूकस होना चाहिए आपके पास। ये मैंने पोहा लिया है 3 टेबलस्पून और इस पर मैं पानी डालकर इसको वॉश कर रही हूँ और फिर निचोड़कर अच्छे से मैं इसको आलू और पनीर में मिला दूँगी। अब सीजनिंग का टाइम है। मैंने इसमें 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर डाला है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। नमक 1/2 टीस्पून आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। कोफ्ते की स्टफिंग के लिए मैंने कुछ काजू बारीक बारीक काट लिए हैं। ये बिल्कुल आपकी चॉइस पर है कि आप कितने डालना चाहते हैं। और कुछ किशमिश भी मैंने ले ली हैं। काजू किशमिश बहुत ही अच्छा टेस्ट देती हैं मलाई कोफ्ता में। अपने हाथों पर हल्का सा मैंने ऑयल लगाया है और अब मैं कोफ्ते बनाऊंगी। थोड़ा सा डो हाथ में लेकर बीच में काजू के कुछ टुकड़े और 2 किशमिश हर कोफ्ते में रखूंगी और इनको अच्छे से मैं पैक कर दूंगी। ये देखिए, कहीं पर डो कम हो तो आप थोड़ा और रख लीजिए इस तरह से और इनको अच्छे से पैक करिए, बांधिए, सुंदर सी शेप दीजिए। ये लंबे कटलेट वाली शेप सबसे अच्छी लगती है कोफ्ते की, वही मैंने बनाई है। इनको अच्छे से प्लेन कर दीजिए। ये देखिए, ये बनकर कोफ्ता तैयार हो गया है। आप चाहें तो राउंड शेप भी दे सकते हैं टिक्की वाली। और ये सारे कोफ्ते मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। देखिए, कहीं भी क्रैक नहीं है और स्टफिंग अच्छे से पैक होनी चाहिए अंदर। अब ये मीडियम हॉट ऑयल में पहले मैंने एक कोफ्ता डालकर ट्राई किया है कि बिखर तो नहीं रहा है, वो अच्छे से आंच ले रहा है। तो अब मैं बाकी भी डाल रही हूँ और थ्रू आउट मीडियम आंच ही हमें रखनी है, कम मत करिएगा। और एक बार में 4-5 कोफ्ते ही तलते हैं। ज़्यादा हम डालते हैं तो कढ़ाई एकदम से ठंडी पड़ जाती है और फिर कोफ्ते बिखरने का चांस रहता है। बहुत हल्के हाथ से इनको हिलाते हैं कि चारों तरफ से सिक जाएं अच्छी तरह से। कि देखिए, सिकने लगे हैं। वाव, ऑरेंजिश कलर कितना अच्छा लग रहा है। बस हल्का सा और मुझे इनको डीप फ्राई करना है। ये देखिए, एकदम परफेक्ट कलर है ये। इसी तरह आप भी तल लेंगे और अब हम इनको कढ़ाई से निकाल लेंगे। इसी तरह मैं अपने सारे कोफ्ते तल लूँगी। ये देखिए, ये ग्रेवी के लिए मैंने 3 टमाटर लिए हैं और इनको मैं मिक्सर जार में डाल रही हूँ। 10 काजू और 1/4 कप पानी डालकर मैं इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। बिल्कुल भी दाना नहीं रहना चाहिए। कढ़ाई मैंने गरम होने रख दी है। इसमें 2 टीस्पून ऑयल डाला है और अपना तैयार किया हुआ पेस्ट टमाटर और काजू का मैंने इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा पानी मैंने ये मिक्सर जार और ढक्कन को धोकर डाला है। इसको 2-3 मिनट हाई फ्लेम पर मैं कुक करूँगी। ये मैंने इलायची पाउडर डाला है 1/4 टीस्पून और नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और हम इसको कुक होने देंगे फिर से 3-4 मिनट हाई फ्लेम पर। ये मैंने कसूरी मेथी 30 सेकेंड्स माइक्रोवेव की है और अब मैं इसको अच्छे से क्रश कर रही हूँ और अब मैं इसको ग्रेवी में ऐड कर दूँगी। कसूरी मेथी बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है ग्रेवी में। ये मैंने चीनी डाली है 2 टीस्पून। चीनी बहुत अच्छा काम करती है फ्लेवर्स को एनहांस करने का। ये शाही पनीर मसाला मैंने डाला है 1/2 टीस्पून। आपके पास शाही पनीर मसाला नहीं हो तो आप चना मसाला भी डाल सकते हैं। ये क्रीम डाली है मैंने 3 टेबलस्पून।
अमूल फ्रेश क्रीम। ये बहुत अच्छी रहती है, एक तो ये लो फैट होती है और दूसरा ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है ग्रेवी में। और हाफ कप पानी डालकर मैंने अच्छे से ग्रेवी को मिक्स किया है। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून टमेटो केचप डाल रही हूँ। मैंने किसान का टमेटो केचप यूज़ किया है, आपके पास जो भी हो आप डाल सकते हैं। और 3-4 मिनट इसको मैं कुक होने दूंगी और मेरी ग्रेवी तैयार है एकदम। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये मैंने कोफ्ते सजा लिए हैं प्लेट में, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। और ऑरेंज ग्रेवी का कलर एकदम परफेक्ट है। एंड टेस्ट के तो क्या कहने, इसका अरोमा लाजवाब एंड टेस्ट माउथ मेल्टिंग कोफ्ते, काजू किशमिश की स्टफिंग, इट्स जस्ट वाओ परफेक्ट। शायद एक छोटा वर्ड है इसके लिए। आप इसको प्लीज़ बना कर देखिए, खाइए, घर में सबको खिलाइए। आई एम श्योर जिस दिन आप ये बनाएंगे आपको सब मास्टर शेफ़ बुलाएंगे। ये मैंने डिनर सजा लिया है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मुंह में पानी आ रहा है फ्रेंड्स। Hey guys, thanks for watching this video. Hope you liked it. Please like, share and subscribe. Thank you.